जैसे आग बरस रही थी। धूप ऐसी थी कि जमीन पर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। और इसी गर्मी में गांव के चौराहे पर थूम थूम नारियल पानी बेच रहा था। आ जाओ भाई आ जाओ, गर्मी ने बना दिया है तंदूर, तो आओ और पियो बर्फ जैसे ठंडा और शहद से भी मीठा नारियल पानी। थूम थूम की आवाज सुनते ही गांव के चौराहे पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। थूम थूम के पास गांव के किनारे एक खूबसूरत नारियल का बाग था। उसके बाग के नारियलों का पानी इतना मीठा और इतना ठंडा होता था जैसे किसी ने उसमें शहद घोला था। इसलिए गर्मी में उसका नारियल पानी पीते ही लोगों को सीधा सुकून मिल जाता था। और इसलिए उसकी दुकान पर भीड़ हमेशा रहता था। लेकिन इस भीड़ को देखकर सामने वाले चौराहे पर खड़े रंगा का दिमाग गर्मी और जलन से खराब हो रहा था, क्योंकि रंगा की भी नारियल की दुकान थी, लेकिन उसने सस्ते और पुराने नारियल भर लिए थे, इसलिए लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। एक दिन रंगा थूम थूम के पास गया और पूछा, अरे भाई क्या जादू कर रखा है तू, लोग सिर्फ तेरे पास ही क्यों आते हैं? थूम थूम ने कहा, अरे भाई लोग पानी नहीं ईमानदारी पीने आते हैं। ये बात सीधा रंगा के दिल में चुभ गई। फिर एक रात जब थूम थूम अपने बाग में गहरी नींद सो रहा था, तब रंगा वहां पहुंचा और एक बहुत ही घटिया साजिश रची। उसने करेले का रस और समुद्र का खारा पानी एक बड़ी सिरिंज में भरा और चुपचाप सारे ताजे ताजे नारियलों में वो कड़वा पानी डाल दिया। अगले दिन गर्मी अपने चरम पर थी। गांव के सरपंच जी सबसे पहले नारियल पानी पीने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी पिया, ये क्या पिला रहा है थूम थूम? ये नारियल इतना कड़वा क्यों है? आसपास खड़े बाकी लोगों ने भी अपने नारियल पिए और सभी चिल्ला उठे। फिर थूम थूम ने खुद चक्कर देखा और वह हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी और कहा कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ, पर किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे गांव से भगा दिया गया। इधर थूम थूम के जाते ही रंगा की लॉटरी लग गई। सारा गांव अब रंगा से नारियल लेने लगा। अब रंगा बहुत खुश था कि उसकी चाल कामयाब हो गई, पर धीरे धीरे गांव वालों को रंगा के नारियल में अजीब सी बदबू और स्वाद का एहसास होने लगा। और जब गांव वाले पूछते, तब रंगा हमेशा एक ही बहाना बनाता, मौसम बदलने से ऐसा हो रहा है चाचा। फिर एक दिन गांव का एक लड़का फुटबॉल खेल रहा था। तभी वह जोर से किक मारता है और बॉल सीधा रंगा की खिड़की के पास चली जाती है। लेकिन जब वह लड़का बॉल लेने गया तो उसने खिड़की से जो देखा उसके होश उड़ गए। रंगा गंदे पानी और सस्ती चीनी का घोल बनाकर सिरिंज से पुराने नारियलों में भर रहा था और उसकी बीवी गुस्से में चिल्ला रही थी, बंद कर दे ये पाप, थूम थूम को निकलवा दिया, अब तू भी जाएगा। लेकिन रंगा चिल्लाकर बोलता है, चुप कर कलमुही, चुप कर। ये सब सुन और देखकर वह लड़का तुरंत भागकर सरपंच के पास आया और सारी सच्चाई बता दी। सच सुनते ही पूरा गांव गुस्से में उबल उठा। फिर सबने मिलकर रंगा के घर पर धावा बोल दिया, उसे पकड़ा, खूब पीटा और हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया। और फिर सबने थूम थूम को वापस बुलाया, उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी और तब सबको समझ आ गया कि धोखा चाहे कितना भी तेज भागे, पर सच और ईमानदारी हमेशा उसे पकड़ ही लेती है। मई का